जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सबका 8 नवंबर 2022 फूल पत्ती वाली पीडीएफ रिवीजन क्लास में। आज हम लोग 1 से 10 क्वेश्चन तक पीडीएफ का रिवीजन करेंगे और इसमें सभी लर्न टॉप को शामिल किया गया है। और आज 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से संबंधित सभी क्वेश्चन को कवर कराया गया है। चलिए देखते हैं। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास दोस्तों। पहला क्वेश्चन था, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 7 नवंबर को। और कैंसर किसे कहा जाता है? कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि होती है, उसे कैंसर कहा जाता है दोस्तों। ललन टॉप बातें देखते हैं इस क्वेश्चन संबंधित। कैंसर का अध्ययन दोस्तों ओंकोलॉजी कहलाता है, ठीक है। और विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को। टीबी हारेगा देश जीतेगा, यह लक्ष्य कब तक रखा गया है? तो ये आपका 2025 तक रखा गया दोस्तों। और भारत की पहली स्वदेशी वैक्सीन कॉड्री वेंटेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस वैक्सीन किसने बनाई है? तो ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे महाराष्ट्र में ये स्थित है। और कोविशील्ड वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा ही बनाया गया था दोस्तों। और ल्यूकेमिया क्या है? तो यह ब्लड कैंसर है। और थायराइड कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग होता है? तो आयोडीन 131 का उपचार होता है दोस्तों, उपयोग होता है। और कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का भी उपयोगी होता है। आज का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 2 नंबर क्वेश्चन। 6 नवंबर 2022 को कहाँ पर दुनिया की पहली वैदिक घड़ी की आधारशिला रखी गई है? तो ये रखी गई है उज्जैन मध्य प्रदेश में। और सौर वेधशाला का निर्माण कहाँ कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है आपका सवाई जयसिंह के द्वारा किया गया था। और ये आपका सवाई जयसिंह जो थे राजस्थान के राजा थे, ठीक है। और सौर वेधशाला का निर्माण इन्होंने जयपुर में करवाया था दोस्तों। लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन संबंधित। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर महाकाल लोक का उद्घाटन किया है? तो ये किया है आपका उज्जैन में किया है, मध्य प्रदेश में। और 5वां जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ होगा? तो ये होगा आपका मध्य प्रदेश में। और प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो ये आप लोग को ध्यान रखना है, 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों। और 17 नंबर का प्रवासी भारतीय दिवस आपका इंदौर मध्य प्रदेश में होगा, ठीक है। आगे देखते हैं। महाराजा सवाई जय सिंह ने कहाँ कहाँ पर सौर वेधशाला स्थापित की थी? तो ये की थी आपका 5 जगह पे। देखते हैं कौन कौन सी जगह है। दिल्ली, उज्जैन, जयपुर, मथुरा, बनारस और जयपुर में, ठीक है। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी क्या है? तो ये है धूपगढ़ कहलाती है सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों। और सतपुड़ा और विंध्य के बीच नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। और नर्मदा नदी का उद्गम स्थल दोस्तों अमरकंटक की पहाड़ी है। देखते हैं दोस्तों आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चा में रहा 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है आपका पिछड़ा वर्ग से संबंधित है दोस्तों। और 103वां संविधान संशोधन 2019 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 15 के 6 और 16 के 6 अनुच्छेद को शामिल किया गया दोस्तों। और इन अनुच्छेदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को 10% आरक्षण दिया गया दोस्तों। आरक्षण किस में दिया गया है? तो ये दिया गया है आपका प्रवेश में, कोई इंस्टीट्यूट है उसमें प्रवेश से संबंधित 10% आरक्षण मिलेगा। और सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण मिलेगा दोस्तों। लल्लन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन संबंधित। भारत के 15th नंबर के न्यायाधीश कौन सा है? जो DY चंद्रचूड़ है। और 49th नंबर के न्यायाधीश जस्टिस UU ललित थे दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? तो 65 वर्ष होता है। और हाई कोर्ट के न्यायाधीश का कार्यकाल दोस्तों 62 वर्ष यानी 62 वर्ष होता है। 104वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो ये है SC ST सीटों का रिजर्वेशन इसके तहत 10 वर्ष बढ़ाया गया दोस्तों। और एंग्लो इंडियन का आरक्षण 104वें संविधान के तहत खत्म कर दिया गया यानी समाप्त कर दिया गया दोस्तों। इंदिरा साहनी बनाम भारत संघवाद किस वर्ष का ये विवाद है? तो ये है 1992। क्या प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है दोस्तों? तो इसका आंसर है हाँ, हो सकता है। और केशवानंद भारती केस में 24 अप्रैल 1973 में संविधान में संशोधन किया गया था। और प्रस्तावना में 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा समाजवाद, पंथ निरपेक्षता और अखंडता शब्द को जोड़ा गया दोस्तों। 42वां संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है दोस्तों। और 10वीं अनुसूची किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये जोड़ा गया 52वां संविधान संशोधन। और यह जो अनुसूची है दल बदल को रोकने के लिए इसे जोड़ा गया। और 101वां संविधान संशोधन दोस्तों GST से संबंधित है। और GST कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 से GST को लागू किया गया दोस्तों। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है साउथ अफ्रीका से लिया गया संविधान में हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का।
7 से 4 नवंबर 2022 तक कहाँ पर वर्ल्ड ट्रैवल मार्केट 2022 का आयोजन किया जा रहा है दोस्तों? तो ये किया जा रहा है लंदन में। लंदन जो है दोस्तों थेम्स नदी के किनारे बसा हुआ है। चाइना की राजधानी बीजिंग है और जापान की राजधानी टोक्यो और फ्रांस की राजधानी दोस्तों पेरिस है। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों। दोस्तों इस क्लास में आप लोग बने रहिए, ज़रूर आप लोग को इस क्लास से कुछ न कुछ सीखने को ज़रूर मिलेगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। देखते हैं आज का ललन टॉप। जो 65 नंबर का राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन किस देश में हुआ है? तो ये हुआ कनाडा में, और कनाडा की राजधानी दोस्तों ओटावा है। और सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य कौन सा है? तो कनाडा है। और गेहूं की सबसे बड़ी मंडी विनिपेग कनाडा में स्थित है दोस्तों। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल कनाडा में स्थित है दोस्तों ये। और हाल ही में 14th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की जाएगी? तो ये की जाएगी चाइना के द्वारा। और ब्रिक्स में कौन कौन से देश शामिल हैं? तो इसमें शामिल है ब्राज़ील, इंडिया, रसिया, चाइना और साउथ अफ्रीका दोस्तों। और पहला ग्लोबल ड्रोन एक्सपो 2022 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये आयोजित हुआ है चेन्नई, तमिलनाडु में दोस्तों। और कॉमनवेल्थ गेम्स कौन से क्रम के थे 2022 में आयोजित हुए थे? जो ये थे 22 नंबर के, और इनका आयोजन हुआ बर्मिंघम इंग्लैंड में आयोजन हुआ दोस्तों। और पहला पहला जो है कॉमनवेल्थ गेम 1930 में हैमिल्टन कनाडा में आयोजित हुआ दोस्तों। और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री जो हैं ऋषि सुनक हैं। और यह ऋषि सुनक किस पार्टी से आते हैं? तो ये आते हैं आपके कंजर्वेटिव पार्टी से दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। हाल ही में किसे राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण NAM राष्ट्रीय जो है स्मारक प्राधिकरण NMA का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है किशोर कुमार को। ललन टॉप बातें देखते हैं दोस्तों आज का। भारत के नए महान्यायवादी कौन है? R वेंकट रमणी है दोस्तों। और महान्यायवादी का उल्लेख जो है अनुच्छेद 76 में किया गया है। और भारत के पहले न्यायवादी कौन थे? तो M सीतलवाड़ थे दोस्तों। और केंद्रीय सतर्कता आयुक्त CBC कौन है? ये तो सुरेश पटेल हैं दोस्तों। और CBC की स्थापना जो है संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी दोस्तों। और विश्व बैंक के नए अर्थशास्त्री कौन है? तो इंद्रजीत गिल है दोस्तों। और FATF के नए अध्यक्ष कौन है? तो T राजा कुमार है दोस्तों। FATF की स्थापना 1989 में की गई दोस्तों। और FATF का मुख्यालय जो है पेरिस में है दोस्तों। FATF के द्वारा हाल ही में किसे ब्लैक लिस्ट में डाला गया दोस्तों? तो ये डाला गया है म्यांमार को। और ब्लैक लिस्ट में 3 देशों को शामिल किया गया है। तो कौन कौन से देश हैं? इसमें म्यांमार है, ईरान है और उत्तरी कोरिया दोस्तों। यूनेस्को में भारत की नवीनतम जो है विश्व धरोहर कौन सी है जिसे शामिल किया गया है? तो ये आपकी भारत की जो नवीनतम विश्व धरोहर है ये आपकी धौलावीरा गुजरात है दोस्तों। धौलावीरा गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का। दोस्तों आज की क्लास लंबी है लेकिन आपको ज़रूर कुछ ना कुछ इस क्लास से सीखने को मिलेगा। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे फ्रांसीसी सरकार के द्वारा सेवेलियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है अरोड़ा साईं राम को दोस्तों। और अरोड़ा साईं राम का संबंध किससे है? तो गायक संगीतकार हैं और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं। ललन टॉप आते देखते हो दोस्तों। शांति का पहला नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो ये मिला हेनरी को। और शांति का 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला है एलिसा मेमोरियल और सेंटर फॉर लिबर्टी, इन तीनों को मिला है दोस्तों। और विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर सिंथिया को मिला है। और विश्व खाद्य दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 16 अक्टूबर को। और विश्व खाद्य संगठन का मुख्यालय रोम, इटली में दोस्तों। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया दोस्तों। और पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो जी शंकर कुरूप को दिया गया। और 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दोस्तों नीलमणि फूफन को दिया गया। और 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। हाल ही में किसने एशियाई महाद्वीपीय शतरंज टूर्नामेंट 2022 में महिला वर्ग का खिताब जीता है? तो जीता है PV नंदिता ने जीता है। ललन टॉप बातें देखते हो दोस्तों आज इस क्वेश्चन से संबंधित। तो 44th था शतरंज ओलंपियाड का आयोजन कहाँ किया गया 2022 का? तो ये किया गया आपका चेन्नई में। और पहला स्थान इसमें उज्बेकिस्तान में प्राप्त किया है दोस्तों। 44th जो शतरंज ओलंपियाड में पहला स्थान उज्बेकिस्तान ने प्राप्त किया है। और इसका शुभंकर था दोस्तों, थम्बी था। उबेर कप, थॉमस कप, ये दोनों कप बैडमिंटन से संबंधित है। और डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। और डूरंड कप का विजेता रहा बेंगलुरु। और उबेर कप का विजेता रहा दक्षिण कोरिया। और थॉमस कप का विजेता रहा भारत दोस्तों। माइंड मास्टर किसकी आत्मकथा है? तो ये है विश्वनाथ आनंद की। और भारत के पहले ग्रैंड मास्टर थे ये विश्वनाथ आनंद। और शतरंज महासंघ के उपाध्यक्ष विश्वनाथ आनंद को नियुक्त किया गया दोस्तों। आगे देखते हैं पहली भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर कौन थी? तो यह थी विजय लक्ष्मी पंडित दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देश का पहला डबल डेकर एक्सप्रेस वे कहाँ होगा दोस्तों? ये तो होगा नोएडा उत्तर प्रदेश में दोस्तों। और जेवर एयरपोर्ट का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका नोएडा उत्तर प्रदेश में। एजुकेशन टाउनशिप ये भी नोएडा उत्तर प्रदेश में बन रही है दोस्तों, अमेरिका मॉडल पर। और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कहाँ पर एक दूसरे को काटेंगे? तो ये काटते हैं एक दूसरे को झांसी में। और पहला एलिवेटेड एक्सप्रेसवे दोस्तों द्वारका एक्सप्रेसवे है। और NH7 का नया नाम NH44 कर दिया गया दोस्तों। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे ये उत्तर प्रदेश में स्थित है दोस्तों। माता टीला परियोजना बेतवा नदी ये भी बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हाल ही में एक वर्ष में 1000 T20 अंतर्राष्ट्रीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो भारतीय खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव दोस्तों। और T20 में सर्वाधिक रन विराट कोहली ने बनाया है। ललन टॉप बातें दोस्तों इस क्वेश्चन से संबंधित। IPL 2022 में ऑरेंज कैप विजेता कौन था? तो ये था जॉस बटलर। और पर्पल कैप विजेता यजुवेंद्र चहल दोस्तों। और IPL 2022 का विजेता रहा गुजरात और उप विजेता रहा दोस्तों राजस्थान रॉयल्स। और इसमें टोटल 10 टीमों ने भाग लिया था। और 15th नंबर का जो IPL है जो 2022 में आयोजित हुआ था दोस्तों। और पहला जो IPL था फर्स्ट IPL का विजेता रहा राजस्थान रॉयल्स। और वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ हो जा रहा है दोस्तों? T20 वर्ल्ड कप। ठीक है, T20 वर्ल्ड कप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और रणजी ट्रॉफी का पहली बार विजेता कौन बना है? तो ये बना है मध्य प्रदेश दोस्तों। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नवंबर 2022 में कहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियाई नेवी और भारतीय नौसेना ने समुद्री भागीदारी अभ्यास किया है? तो ये किया है आपका बंगाल की खाड़ी में दोस्तों। और इसमें INS भारत की तरफ से INS कवारत्ती और INS जलासाव ने भाग लिया दोस्तों। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपको स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को। और भूमध्य सागर की कुंजी जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है दोस्तों। भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ने वाली नहर कौन सी है? तो ये है स्वेज नहर आपकी। और ललन टॉप बातें दोस्तों देखते हैं आज की। रिम्पैक युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। और पिच ब्लैंक युद्धाभ्यास कहाँ आयोजन कहाँ होता है? तो ये होता है आपका ऑस्ट्रेलिया में। और रिम्पैक जो है हवाई द्वीप USA में होता है दोस्तों। और इसमें INS सतपुड़ा ने भारत की तरफ से भाग लिया था दोस्तों रिम्पैक में। और वज्र प्रहार जो है भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। और 2022 में इसका आयोजन हुआ था आपका हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ। और गरुड़ जो है युद्धाभ्यास भारत और फ्रांस के बीच होता है दोस्तों। और जोधपुर राजस्थान में इसका आयोजन हुआ 2022 का। और यह वायुसेना का युद्धाभ्यास है दोस्तों। आज के जो इतिहास से संबंधित गौरव सीरीज है दोस्तों ये भी आपके लिए लेके आ रहा हूँ। और ये आपकी SSC GD के लिए महत्वपूर्ण होगी। और पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गौरव सीरीज इतिहास का पहला क्वेश्चन। शहीद भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी किस षड्यंत्र में हुई? तो ये हुई आपकी लाहौर षड्यंत्र में। और इन्हें फांसी हुई 23 मार्च 1931 को दोस्तों। काकोरी ट्रेन कांड का नया नाम दोस्तों काकोरी ट्रेन एक्शन हुआ। और ये काकोरी ट्रेन कांड कब हुआ था? तो 9 अगस्त 1925 को उत्तर प्रदेश में हुआ दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। भारतीय अशांति का जनक किसे माना जाता है? तो बाल गंगाधर तिलक को माना जाता है तो दोस्तों। और भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था दोस्तों इन्हें बाल गंगाधर तिलक को? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था दोस्तों, वेलेंटाइन सिरोल। ठीक है। और गीता रहस्य पुस्तक के लेखक बाल गंगाधर तिलक है दोस्तों। और होम रूल लीग मूवमेंट बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा चलाया गया दोस्तों। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा बाल गंगाधर तिलक ने दिया दोस्तों। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अरविंद घोष के द्वारा लिखित पुस्तक बंदी जीवन है और इसे क्रांतिकारियों की बाइबल भी कहा जाता है दोस्तों। और इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस। और लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक अरविंद घोष। और विश्व इतिहास पुस्तक की झलक ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखा गया दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। आनंद मठ पुस्तक के लेखक बंकिम चंद्र चटर्जी। और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम आनंद मठ से लिया गया दोस्तों। और गीतांजलि पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। और गीतांजलि पुस्तक के लिए इन्हें 1913 का शांति का नोबेल पुरस्कार दोनों मिला दोस्तों। और ये नोबेल पुरस्कार पाने वाले एशिया के पहले व्यक्ति थे। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया दोस्तों। और शुद्धि आंदोलन स्वामी दयानंद सरस्वती ने द्वारा दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों शुद्धि आंदोलन चलाया था। और सत्यार्थ प्रकाश समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा की गई दोस्तों। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने दोस्तों 1875 में की। और प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आज का दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो ये की थी आपकी हरिपुरा अधिवेशन 1938 में।
और लखनऊ अधिवेशन 1916 अंबिकाचरण मजूमदार ने इसकी अध्यक्षता की दोस्तों। और सूरत अधिवेशन 1907 की अध्यक्षता दोस्तों रास बिहारी घोष ने की। और सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल अलग हो गए दोस्तों। बेलगाम अधिवेशन 1924 इसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने करी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, प्रबुद्ध भारत पत्रिका के संपादक स्वामी दयानंद सरस्वती और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी दोस्तों। और भूदान आंदोलन का संबंध दोस्तों आचार्य विनोबा भावे से है। और आचार्य विनोबा भावे को ही व्यक्तिगत सत्याग्रही भी कहा जाता है। प्रथम व्यक्तिगत सत्याग्रही आचार्य विनोबा भावे दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, मूकनायक पत्रिका के संपादक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दोस्तों अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा था। नेक्स्ट देखते हैं, लास्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, सोम प्रकाश पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। संवाद कॉमेडी के लेखक राजा राम मोहन राय दोस्तों। हरिजन पत्रिका के संपादक महात्मा गांधी और कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक एनी बेसेंट दोस्तों। ये रहा 8 नवंबर 2022 दैनिक समसामयिकी फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए दोस्तों। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।